एक बुजुर्ग फरमाते हैं, जो फोश कलामी करता है, फोश कलामी करता है, और याद रखें जो बंदा गाली नहीं निकालता मगर बात बात पे लोगों का दिल दुखाता है, ये भी हराम है। ऐसा नहीं है कि अब जबान चले तो लोगों का दिल तोड़ता जाए, लोगों की दिल आजारियां करता जाए। इस बात में भी रिजर्व रहा करें, खुदा के लिए मोहतात होने की कोशिश कीजिए। दिल दुखाना बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। फरमाया ये काबातुल्लाह की दीवार गिराने से भी ज्यादा बुरा है किसी मुसलमान की दिल आजारी करना। काबातुल्लाह की दीवार ढाने से भी ज्यादा बुरा है किसी मुसलमान की दिल आजारी करना। अच्छा बोला करें, पोलाइट हो जाएं, अच्छी गुफ्तगू। आप ठीक है, आपकी जिंदगी बड़ी करख्ती में गुजरी है, ठीक है, आपकी जिंदगी बड़ी अकड़ में और जैसे तैसे भी गुजरी है। आज अगर आप ये कलाम सुन रहे हैं तो अब ये जो दुआ होगी इसमें आप अल्लाह से दुआ ही कर लीजिए कि खालिक मैं तो आदी हो चुका हूं अपने इस लहजे पर, मेरा तो अंदाज बचपन से ये चलता आ रहा है या जवानी से ये चलता आ रहा है, मैंने तो कभी किसी की बात सुनी नहीं है, मैंने तो कभी किसी की बात दिल में रखी नहीं है, मुंह पे कर देता हूं। ये मुंह पे बात कर देने वाला और लोगों का दिल तोड़ देने वाला ये खरा बंदा है कि नहीं मुझे नहीं पता, मगर इससे ज्यादा स्टूपिड बंदा ही कोई नहीं है। जो बात दिल में नहीं रखता मुंह पर कर देता है और उससे उसका दिल जिगर सारा छल्ली कर देता है, और बंदा कहता है मैं खरी बात करने वाला हूं। ऐसी बात करने का शरीयत कब हुक्म देती है? वो कलाम तो दिल में ही दफन रहना चाहिए और दिल से भी चला जाना चाहिए, जिससे बोलने से किसी मुसलमान की दिल आजारी होती हो। दिल अगर किसी का खुश नहीं ना कर सकते तो खुदा के वास्ते किसी का दिल हमें तोड़ना भी नहीं चाहिए। ये बहुत बुरा है। अच्छा बोले या खुदा के वास्ते ना ही बोलें, चुप रहे, सलाम दुआ कर लिया करें, हाल चाल पूछ लिया करें, इसके अलावा चुप। और ये तो कलाम है ना, आंखों से भी लोगों की दिल आजारी की जाती है, आंखों से। अब कोई बंदा है, कोई बच्चा है, कोई कभी वो पहली सफ में आ ही जाता है, उसे पीछे करने का भी कोई तरीका सलीका होना चाहिए। कोई बच्चा शरारत कर रहा है उसे भी समझाने का कोई तरीका सलीका होना चाहिए। या घर में बाहर कोई भी ऐसा आप काम देखते हैं वटेवर, उसे भी कोई समझाने का तरीका सलीका, बंदा अमीर हो या गरीब हो, ये चीजें होनी चाहिए। आंख से ऐसे घूरा कि उस बेचारे का दिल ही टूट गया। तब कलाम तो कोई नहीं किया, घूरा आपने उसे ऐसा कि वो बेचारा तो खौफजदा हो गया आपसे। ये दिल नहीं तोड़ा। किसी को झाड़ दिया, दिल नहीं तोड़ा। किसी से आपने बाज़ौक़ात किसी को नजरअंदाज कर देना, ये भी दिल तोड़ देता है। मुझे एक भाई कहने लगे आप ऐसा किया करें कि जब सलाम ख़त्म हो, जुम्मे का सलातो सलाम ख़त्म हो, तो कोशिश किया करें कि आप एक लाइन बन जाए करें, 25, 30, 40, 50 जो अफराद होते हैं वो लाइन बना लें और लाइन में आकर मुसाफा कर लिया करें और मुसाफा करके फिर चलते जाया करें। ये एक कह लें कि ज़रा एक यूनिफॉर्म पोजीशन हो जाती है, ज़रा इसे आप कह सकते हैं कि एक अच्छा। तो मैंने एक दफ़ा कहा, मगर शायद आप ये भी समझते हैं कि हर एक का मिजाज अपना अपना होता है। बड़ा बंदा बाज़ौक़ात लाइन में लगना अपनी मतलब उसके मिजाज के मुताबिक नहीं होता कि अब लाइन में खड़े हो जाएं। तो खैर जो भी था वो लाइन ना बन सके, एक ही दफ़ा मैंने कहा। मगर उनकी बात मुझे इस माने में बड़ी समझ में आई कि बाज़ औक़ात सलाम लेते हुए एक ही वक्त में 2 बंदे हाथ आगे कर देते हैं। अब एक वक्त में तो एक से ही सलाम ली जाएगी ना, मगर वो जो दूसरा भी हाथ आगे किया हुआ है अब उसे उतनी देर रुकना पड़ेगा या फिर ऐसे करना पड़ेगा। अब वो अगर बंदा गरीब हुआ और जिससे मैंने या आपने सलाम ली वो अमीर हुआ, तो इसके दिल में कहीं ये बात ना आ जाए इमाम साहब ने मेरे साथ सलाम नहीं ली, पहले उनके साथ ली है। तो मैंने कहा इस लाइन में इस चीज से मैं बच सकता हूं कि किसी का दिल नहीं दुखेगा, एक वक्त में एक ही बंदा सलाम लेगा। इसलिए मुझे ये बात ज्यादा पसंद आई। तो बाज़ औक़ात कोई बंदा किसी को नजरअंदाज करे तब तो दिल दुखता है। बाज़ औक़ात बंदा ना चाहते हुए भी सामने वाला समझ लेता है मुझे नजरअंदाज किया गया। छोटी छोटी चीजें जो हैं ये भी काउंटेबल हैं। अल्लाह पाक हमें मोहतात फिद दीन बनाए और मोहतात फिद दुनिया भी बनाए। जो मुरुव्वतन चीज़ें गलत हैं अल्लाह ताला हमें उससे भी बचने की तौफीक अता फरमाए। हमें अपनी निगाहों की, अपनी ज़ुबान की, अपने कानों की
बल्कि अल्लाह ने हमें जो जो आज़ाद दिए हैं, नेमतें दी हैं, इन सब की हिफाजत करने की तौफीक अता फ़रमाए। और हम अल्लाह ही से दुआ करते हैं, वही दिलों को फेरने वाला है, वही डाकुओं को तौबा की तौफीक देने वाला है, वही सौ कातिलीन, सौ लोगों को कत्ल करने वालों के दिल में तौबा का डालने वाला वही ज़ात है। हम उसी से दुआ करते हैं, खालिक तू हर खैर पर कादर है, हर शय पे कादिर है। हमारा दिल फेरना, हमारी आदतें बदलना, हमारा मिजाज बदलना तेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। तेरा हुक्म होना है, हमारी सारी बिगड़ी तबीयतें संवर जानी है, सारे बिगड़े मिजाज संवर जाने हैं, बद अखलाकी हुस्न अखलाक में बदल जानी है। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह पाक अज़्ज़ा वजल हमें हुस्न अखलाक का पैकर बनाए, अपने अज़ा की हिफाजत की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन बिजाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।